स्वागत है आपका कैरियर प्लस कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग पंचायती राज व्यवस्था का पार्ट 2 देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं, बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। इससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह कंटेंट पहुँच सके। तो चलिए बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन कह रहा, अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत कितने स्तरीय ढांचे की स्थापना की सलाह दी है? 2 स्तरीय, 3 स्तरीय, 4 स्तरीय, 5 स्तरीय। तो अशोक मेहता समिति ने 2 स्तरीय सिफारिश की थी, यानी 2 स्तरीय पंचायती राज की सिफारिश की थी। ठीक है। 1978 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपी थी और 1977 में अशोक मेहता समिति का गठन किया गया था। इन्होंने 2 स्तर बताए थे, जिला पंचायत एवं ग्राम पंचायत। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अशोक मेहता समिति ने किन 2 स्तरों की बात की है? ग्राम सभा व जिला परिषद, मंडलीय समिति व जिला परिषद, मंडलीय पंचायत व जिला परिषद, पंचायत समिति व मंडलीय परिषद। तो इन्होंने अब किसकी बात की है? मंडलीय पंचायत एवं जिला पंचायत। ठीक है। शायद पिछले क्वेश्चन में आप लोगों को ग्राम पंचायत बता दिए थे। अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत कितने स्तरीय ढांचे की स्थापना की सलाह दी है? 2 स्तरीय। कौन कौन से? मंडलीय स्तरीय और जिला स्तर। विकल्प सी सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 1977 में पंचायती राज व्यवस्था की समीक्षा के लिए गठित समिति की अध्यक्षता किसने की थी? 1977 वाली पूछ रहा है आपसे। तो 1977 में कौन सी समिति गठित हुई थी? अशोक मेहता समिति। ठीक है। इन्होंने 78 में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? बी विकल्प, अशोक मेहता समिति। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पंचायती राज संस्थाओं के निम्नतर स्तर पर कौन है? ग्राम सभा व पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे निम्न स्तर की बात आपसे कह रहा है। तो सबसे निम्न स्तर पर कौन है? ग्राम सभा व ग्राम पंचायत, यानी ग्राम सभा व पंचायत। ठीक है। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? ए विकल्प। ये किस समिति की सिफारिश लागू है? बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश लागू है। 1958 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पंचायती राज संस्थाओं के उच्चतम स्तर पर कौन है? ग्राम सभा व पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, इनमें से कोई नहीं। तो बलवंत राय मेहता समिति ने 3 स्तरीय सिफारिश की थी, ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत और जिला परिषद। ठीक है। तो सबसे उच्च स्तर पे कौन हो जाएगा? जिला परिषद, यानी विकल्प सी सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पंचायत समिति का मुख्य निष्पादक होता है प्रधान, सरपंच, जिला प्रमुख, खंड विकास अधिकारी। तो पंचायत समिति का पूछ रहा है आपसे। तो पंचायत समिति में ये ब्लॉक स्तर पे होती है। तो इसका कौन होता है? खंड विकास अधिकारी, यानी विकल्प डी सही हो जाएगा। ठीक है। ये क्या करता है? ग्राम स्तर पे जितनी भी योजनाएं चल रही हैं, ग्राम स्तर की जितनी भी योजनाओं को, उनको संग्रहित करता है। ठीक है। इसको खंड विकास अधिकारी बोलते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यानी ब्लॉक जिला परिषद का मुख्य कार्य है समन्वय व पर्यवेक्षण, ग्राम विकास, नागरिक सुविधाएं जुटाना, ग्रामीण एकता का निर्माण। जिला परिषद का मुख्य कार्य। तो जिला परिषद का मुख्य कार्य क्या है? समन्वय व पर्यवेक्षण, यानी विकल्प ए सही हो जाएगा। ठीक है। पंचायती राज की सबसे ऊंची ऊपर स्तर की संस्था कौन सी है? पंचायती राज की सबसे ऊपर स्तर की अगर आपसे पूछेगा तो जिला परिषद। सबसे निम्न स्तर की पूछेगा तो ग्राम पंचायत या पंचायत समिति। तो ये इन दोनों के बीच समन्वय व पर्यवेक्षण का कार्य जिला परिषद करती है। पंचायती राज की प्रधान समस्या क्या है? निर्धनता, दलगत राजनीति, अशिक्षा, सामाजिक कुरीतियां। तो देखिए पंचायती राज की सबसे विकट समस्या जो है दलगत राजनीति है। ठीक है। इसमें पंचायतों में दल नहीं होता है। ठीक है। पंचायतों में
दल विहीन होता है। कोई किसी दल से आपने नहीं देखा होगा कि पंचायत का चुनाव होता हो ये बीजेपी से हैं, ये इससे हैं। तो सबसे प्रधान समस्या यही मानी जाएगी। स्थानीय सांसद और विधायक किसके पदेन सदस्य होते हैं? ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, जिला परिषद, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो स्थानीय सांसद और विधायक जो हैं ये जिला परिषद के पदेन सदस्य होते हैं। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? सी विकल्प, जिला परिषद। ग्राम पंचायत का निर्वाचन कराना निर्भर करता है कलेक्टर, चुनाव आयोग अधिनियम, केंद्र सरकार, राज्य सरकार। तो ग्राम पंचायत का चुनाव कौन सा निर्वाचन आयोग करवाता है? राज्य निर्वाचन आयोग। इसके ये किसकी जिम्मेदारी है? राज्य सरकार की। ठीक है, अनुच्छेद 10 में यह व्यवस्था की गई है। राज्य ग्राम पंचायतों के संगठन और उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में स्थापित करने का प्रयत्न करेगा। यह अनुच्छेद 10 में कही गई है कि राज्य जो है वो ग्राम पंचायतों को स्थापित करने का प्रयत्न करेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सामान्यतः पंचायत समिति में कितने प्रकार के सदस्य होते हैं? पदेन सदस्य, सहयोगी सदस्य, सहयोजित सदस्य, उपयुक्त सभी। तो देखिए पंचायत समिति में पदेन सदस्य भी होते हैं, सहयोगी सदस्य भी होते हैं और सहयोजित सदस्य भी होते हैं। ठीक है, तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? डी विकल्प, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है पंचायती राज सम्मिलित है संघ सूची में, राज्य सूची में, समवर्ती सूची में, अवशिष्ट सूची में। तो देखिए ये राज्य सूची में सम्मिलित है। पंचायती राज जो है ये राज्य सूची में सम्मिलित है। यानी विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? बी विकल्प। राज्य सूची में कितने विषय हैं? 61 विषय हैं। ठीक है, राज्य सूची में 61 विषय हैं, ये ध्यान रखिएगा। पंचायतों के द्वारा कौन सा कर वसूला जाता है? स्थानीय मेला का कर, बिक्री कर, भू राजस्व कर, सीमा कर। तो 73वें संविधान संशोधन द्वारा जब पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई तो स्थानीय मेला पर कर पंचायत वसूलता है, यानी विकल्प ये सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी ये बिक्री कर, भू राजस्व कर, सीमा कर ये सब अलग का कर है, ये सब सरकारें वसूलती हैं, लेकिन स्थानीय मेला का कर जो है ये पंचायत लेता है। निम्न में से कौन सा संविधान संशोधन यह कहता है कि ग्राम पंचायत में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होनी चाहिए? 21वां, 84, 71, 73। तो कौन सा संविधान संशोधन ये कहता है? 73वां संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई है, तो 73वां संविधान संशोधन में ही ये बातें कही जाएंगी। महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण दिया गया है? 1/3 यानी 33%। ठीक है, पंचायत चुनाव में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया गया है। किस संविधान संशोधन द्वारा? 73वां संविधान संशोधन द्वारा। पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? पंचायत सेवक, ग्राम मुखिया, सरपंच, पंचायत समिति। तो राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व जो है वो पंचायत सेवक, यानी विकल्प ये सही हो जाएगा। ठीक है, ये वीडियो को रिपोर्ट करता है। ठीक है, जिसको आप लोग रोजगार सेवक वगैरह बोलते हैं वही पंचायत सेवक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई थी लोगों के राजनीतिक जागरूकता प्रदान करने के लिए, लोकतंत्र की शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए, कृषकों को शिक्षित करने के लिए, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये आम जनमानस की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए, यानी लोकतंत्र की शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? बी विकल्प, लोकतंत्र की शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए। पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष, 20 वर्ष, 21 वर्ष, 30 वर्ष। तो न्यूनतम आयु सीमा जो है वो 21 वर्ष होनी चाहिए, यानी विकल्प बी सही हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इनका कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष, पहली बैठक से 5 वर्ष तक। और मताधिकार का प्रयोग आप करने के लिए आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष।
पंचायती राज संस्थान के अधिकतम आय का स्रोत है स्थानीय कर, क्षेत्रीय निधि, सरकारी अनुदान, संघीय राजस्व में अंश। तो इनको अनुदान मिलता है, ठीक है, यानी सरकारी अनुदान। विकल्प सी सही हो जाएगा। पंचायतीय समिति का गठन किस स्तर पर होता है? ग्राम स्तर, प्रखंड स्तर, अनुमंडल स्तर, जिला स्तर। तो पंचायत समिति का गठन किस पे होता है? प्रखंड स्तर पर, यानी विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? बी विकल्प, जो लगभग 5000 आबादी पर निर्धारित होता है, ठीक है। प्रखंड स्तर जो है ये लगभग 5000 आबादी पर निर्धारित किया जाता है, यानी विकल्प बी सही हो जाएगा। पंचायत समिति के सदस्य खंड विकास पदाधिकारी द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, ग्राम पंचायत के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं या निर्वाचित किए जाते हैं, प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। तो ये प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित होते हैं, ठीक है, यानी विकल्प डी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक विकास खंड पर पंचायत समिति होती है, एक निरीक्षण प्राधिकरण, एक प्रशासकीय अधिकरण, एक परामर्शदात्री समिति, एक सलाहकार समिति। तो ये क्या होता है? पंचायत समिति एक प्रशासकीय अधिकरण होता है, यानी विकल्प बी सही हो जाएगा। अच्छा, जो ये विकास खंड पर पंचायत समिति होती है, ऊपर क्या होता है? जिला परिषद, नीचे क्या होता है? ग्राम स्तर का यानी ग्राम पंचायत, और उसके बीच में होती है खंड विकास यानी विकास पंचायत, क्षेत्र पंचायत जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या है? एक प्रशासकीय प्राधिकरण है। ये क्षेत्र पंचायतों में जो निर्वाचित सदस्य होते हैं उनमें से एक सदस्य को ही उसका अध्यक्ष चुन लिया जाता है, ब्लॉक प्रमुख जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होंगे? 1 माह, 3 माह, 6 माह, 1 वर्ष। तो यदि पंचायत भंग होती है तो 6 माह के भीतर आपको निर्वाचन कराना होता है, ठीक है। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? सी विकल्प, 6 माह। निम्न में से भारत में पहला नगर निगम कहां स्थापित किया गया? कलकत्ता, चेन्नई, मुंबई, दिल्ली। तो पहला नगर निगम जो है ये चेन्नई शहर में स्थापित किया गया था सन 1688 में, ठीक है। तो पहला नगर निगम कहां स्थापित किया गया? चेन्नई में, यानी विकल्प बी सही हो जाएगा। किस सन में स्थापित किया गया? 1688 में। यह भारत का पहला नगर निगम था, यानी विकल्प बी सही हो जाएगा। लोकतंत्र विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्जीवन पर एल.एम. सिंघवी समिति का गठन कब किया गया, या एल.एम. सिंघवी समिति को कब नियुक्त किया गया? 1985, 1986, 1989, 1978। तो इसका गठन जो है 1986 में किया गया, ठीक है। किसकी अध्यक्षता में? एल.एम. सिंघवी की अध्यक्षता में। इसका गठन किसके लिए किया गया था? इसका उद्देश्य पंचायती राज व्यवस्था की जांच करना तथा नियमित चुनाव कराना, कि हर 5 वर्ष के बाद चुनाव हो, और इस पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने के लिए इसका गठन किया गया था। एल.एम. सिंघवी का गठन कब किया गया? 1986 में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 1957 में किस समिति ने भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज की सर्वप्रथम सिफारिश की थी? तो 1956 में किस समिति का गठन किया गया? बलवंत राय मेहता समिति का। और सबसे पहले इन्होंने ही त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था की सुझाव दिया था, यानी बलवंत राय मेहता समिति। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? सी विकल्प। अच्छा, पंचायती राज में कितने विषय सम्मिलित किए गए हैं? पंचायती राज में 29 विषय सम्मिलित किए गए हैं, यह ध्यान रखिएगा। पंचायती राज किस अनुसूची में है? 11वीं अनुसूची, भाग 9। भारत के पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार या शिल्पीकार किसे कहा जाता है? बी.आर. मेहता, एल.एम. सिंघवी, जे.बी.के. राव समिति, आचार्य नरेंद्र देव। तो वास्तुकार या शिल्पीकार जब आपसे पूछेगा तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? बी.आर. मेहता, यानी बलवंत राय मेहता समिति। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? बी विकल्प, बलवंत राय। ए विकल्प, बलवंत राय मेहता समिति। इनको पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार या शिल्पीकार भी कहा जाता है।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में सही मायने में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड मेयो, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड क्लाइव। तो देखिए, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को माना जाता है। इन्होंने 1882 ईस्वी में इसको सबसे पहले लागू किया था। यानी विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? लॉर्ड रिपन, बी विकल्प लॉर्ड रिपन। चलिए, भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण क्या है? जिला पंचायत, नगर पंचायत, क्षेत्र पंचायत, ग्राम सभा। तो देखिए, भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण ग्राम सभा को माना जाएगा। यानी विकल्प डी सही हो जाएगा, क्योंकि सबसे निचले स्तर की ये सीढ़ी होती है, इसलिए इसको माना जाएगा। 18 वर्ष से अधिक या 18 वर्ष आयु जिनकी पूरी हो चुकी है और जिनका उस ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में नाम हो, वो अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, वो ग्राम सभा के सदस्य हों लेकिन मतदाता सूची में अगर उनका नाम नहीं है तो वो अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। इसलिए प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण कौन सा हो जाएगा? ग्राम सभा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सी एक समिति पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है? PBN राव समिति, LM सिंघवी समिति, अशोक मेहता समिति, बलवंतराय मेहता समिति। तो देखिए, बलवंतराय मेहता समिति, LM सिंघवी समिति और अशोक मेहता समिति, ये तीनों पंचायती राज सुधार के लिए ही गठित की गई थी। लेकिन जो ये PBN राव समिति है, ये कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए गठित की गई थी। ठीक है। इसलिए विकल्प यानी PBN नरसिम्हा राव समिति जो है, ये कृषि सुधार के लिए गठित की गई थी, ये पंचायत से संबंधित नहीं है। तो विकल्प ये सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ग्राम पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का, 3 वर्ष का, 2 वर्ष का, 4 वर्ष का। तो ग्राम पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। इनकी पहली बैठक से 5 वर्ष तक इनका कार्यकाल होता है। यानी विकल्प ये सही हो जाएगा, 5 वर्ष। ठीक है। आज 30 क्वेश्चन थे और इससे पहले 40 क्वेश्चन कल के पार्ट में करवाया गया है। दोनों पार्ट आप लोग जाके देख लीजिए। पंचायती राज से इससे ऊपर आपसे कभी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य किया करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह कंटेंट पहुंच सके। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।